जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार पुलिस का रुक्मणी पब्लिकेशन का जो 30 सेट था उसका हम लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे थे सेट बाय सेट। चलिए इस सेट को हम लोग देखते हैं। सेट क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व की बात दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? तो हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो हो जाएगा विकिरण से। किससे? विकिरण से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो हो जाएगा जस्ता। पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। केरल की राजकीय भाषा कौन सा है? तो हो जाएगा मलयालम। ही इज रीडिंग ए बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा। ही बुक इज बीइंग रीड बाय मी। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एडजेक्टिव। हाउ ग्लोरियस इज द सनसेट। तो बी नंबर हो जाएगा। द सनसेट इज वेरी ग्लोरियस। फिलिंग द ब्लैंक्स बी सुइटेबल एडजेक्टिव। दिस इज द डैश केस ऑफ द टू। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्स। चूज द वर्ड ऑप्शन इन द मीनिंग, माने अपोजिट मीनिंग को खोजने के लिए बोला है। डोरमेट। डोरमेट का अपोजिट हो जाएगा एक्टिव। Which of the following would form a few words by adding prefix री? तो हो जाएगा रिसेंड। एक रेडियो सक्रिय स्रोत से उत्सर्जित अल्फा बीटा गामा किरणें 0.5 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर में से भेजी जाती हैं। बाहर जाने वाली विकिरण क्या होगा? तो गामा और बीटा किरणें होगी। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n -2। एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताएं कौन सा एक सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का सहयोग है। तो बी नंबर। शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक के। निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में कौन सी प्रतिक्रिया ऊष्माशोषी है? तो सी नंबर हो जाएगा। N2 + O2 = 2NO। लाइफ एंड सॉन्ग्स किस संकलन की रचना है? तो हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के के। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द डैश कहलाता है? तो नाम विशेषण। उसने चित्र देखा यह वाक्य डैश में। तो हो जाएगा भूतकाल में। आसरा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा आश्रय। इनमें से सही विनाश शब्द चुने। तो बी नंबर हो जाएगा विद्यार्थी। अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरे वस्तु पर आवेश होगा। तो हो जाएगा शायद धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा जब इसके ऊपरी भाग को किसी काले रंग के पेपर से ढक दिया जाता है? काला पेपर। तो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर। प्रतिबिंब की चमक घट जाएगी। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है वह समांतर किस रूप में होता है? तो हो जाएगा सी नंबर। ऊष्मीय तरंग, एक दृश्य प्रकाश, दोनों। वेग समय ग्राफ ए भी प्रदर्शित करता है किसी वस्तु का? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से कोई नहीं। यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति नियम चाल से संवेग मापक है। किसका? तो गति के परिणाम का। मैट्रिक
पद्धति में बल का गुरुत्वीय मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा kgWT किलोवाट। गुरुत्व एक विशेष स्थिति है तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का। यदि किसी वस्तु का घनत्व 981 kg पर क्यू है तो यह जल का तो हो जाएगा तैरेगा। इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? तरंग संख्या। यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर होगा। सेक थीटा बराबर 5/4 तो साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई टेन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो 12/7 हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 82, 84 और 34 हैं। इनमें से एक संख्या 234 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें तो हो जाएगा 714। एक चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जबकि यह पाया जाता है कि चिमनी के आधार से गुजरने वाले क्षैतिज रेखा की दिशा में आधार की ओर 100 मीटर चलने पर चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50√3 + 1 मीटर। एक त्रिभुज के कोण 3:4:5 है अनुपात, तो उन कोणों के मान रेखीय वृत्तीय मापक क्रमशः क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 π/4 π/3 5 π/12। एक छात्र जो परीक्षा में कुल अंकों के 20% अंक प्राप्त करता है, आवश्यक उत्तीर्णक से 30 अंकों द्वारा अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु दूसरा छात्र जो कुल अंकों के 32% अंक प्राप्त करता है, आवश्यक उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक प्राप्त होता है और उत्तीर्ण हो जाता है। तो आवश्यक उत्तीर्ण की का प्रतिशत क्या होगा? तो हो जाएगा 25%। एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था है। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किले को छोड़कर चले गए। कितने अवधि तक अब शेष भोजन सामग्री या उसी हिस्सा से चलती रहेगी? तो हो जाएगा 42 दिन। यदि 8 पुरुष अथवा 16 महिला एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने दिनों में उसे 2 पुरुष और 6 महिलाएं पूरा कर सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 8 दिनों में। कितना? 8 दिनों में। साधारण ब्याज दी गई कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगना हो गई, उसके 4 गुना होने में समयावधि क्या होगा? तो हो जाएगा 60 वर्ष। 793 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उन विभाजित राशियों के क्रमशः 2, 3 और 4 वर्ष पश्चात 5% सालाना साधारण ब्याज से मिश्रित धन बराबर हो जाते हैं। उन विभाजित राशियों के मध्य अनुपात क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा 1/1/10 15 1/120। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर।